देखिए आज के टॉपिक पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोम शब्द, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछली क्लास में जो छूट गए हैं, तो यहाँ पर पढ़ेंगे जो बाकी बचे हैं। देखिए, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में कराए हैं और यहाँ पर भी कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, उपकार का विलोम क्या है? तो उपकार का जो विलोम होता है वो क्या होता है? देखिए, उपकार का विलोम होता है अपकार। ठीक है, तो उपकार का विलोम अपकार होता है। जितने भी क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में लिंक दिया हुआ वहां से जाकर देख लें। देखिए अगला क्वेश्चन है अनिवार्य। तो अनिवार्य का विलोम क्या है? तो अनिवार्य का जो विलोम होता है, तो अनिवार्य के विलोम की अगर बात करें, देखिए अनिवार्य का विलोम जो होता है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर तो आपका यानी कि इसका जो होता है वैकल्पिक भी होता है अनिवार्य। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो वैकल्पिक और आपका ऐच्छिक दोनों होता है अनिवार्य का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ अपरिहार्य, तो अपरिहार्य का विलोम क्या होता है? परिहार्य। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, अपरिहार्य, तो इसका विलोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत का विलोम। तो विस्तृत का जो विलोम होता है वो क्या होता है? देखिए विस्तृत का जो विलोम होता है वो संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और विस्तार का विलोम क्या होता है? विस्तार का, तो विस्तार का विलोम संक्षेप होता है। ठीक है, क्या होता है? संक्षेप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदम का विलोम। तो उदम का विलोम क्या होता है? देखिए उदम का विलोम आलस्य होता है। ठीक है, क्या होता है? आलस्य होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो निरप, देखिए निरप का विलोम, निरप क्या है? निरप राजा का पर्यायवाची है। तो निरप राजा का पर्यायवाची है, नीरज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्मुख का विलोम। तो उन्मुख का विलोम क्या है? देखिए उन्मुख के विलोम की अगर बात करें तो उन्मुख का जो विलोम है तो वो आपका विमुख है। ठीक है, क्या है? विमुख है। प्रमुख का विलोम क्या होता है? तो प्रमुख का विलोम गौण होता है। ठीक है, क्या होता है? गौण होता है। चलिए, अविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द क्या है? तो अविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द क्या है? तो आविर्भाव का यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आविर्भाव, तो इसका जो विलोम है वो क्या होगा? आपका तिरोभाव। ठीक है, क्या होगा? तिरोभाव। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विपरार्थक शब्द। तो उन्मूलन का विपरार्थक शब्द क्या होगा? देखिए उन्मूलन का विपरार्थक होता है आपका रोपण। ठीक है, क्या होता है? रोपण होता है। ठीक है, चलिए उद्दत का सही विपरार्थक शब्द। तो उद्दत का सही विपरार्थक शब्द क्या होता है? देखिए उद्दत का सही विपरार्थक शब्द होता है आपका विनीत। क्या होता है? विनीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिंतन का सही विपरार्थक शब्द। तो चिंतन का सही विपरार्थक शब्द क्या होता है? देखिए चिंतन का जो विपरार्थक शब्द होता है तो यहाँ पे अगर बात करें वो होता है नैश्वर। क्या होता है? नैश्वर होता है इसका विलोम। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें चिरंतन, तो चिरंतन का जो शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दिनों से चले आने वाला और पुराना या नश्वर का अर्थ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इसी तरीके से बार बार पूछे जाते हैं। आरंभ का विलोम क्या होता है? तो अंत होता है। यहाँ पर इसको नोट करना, आरंभ का विलोम क्या होता है? अंत होता है। गृहस्थ का विलोम। तो गृहस्थ का विलोम क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें गृहस्थ का विलोम, तो गृहस्थ का विलोम क्या होता है? तो गृहस्थ का विलोम होता है मुक्त। ठीक है, क्या होता है? मुक्त होता है गृहस्थ का विलोम। ठीक है, खुला का विलोम क्या होता है? तो खुला का विलोम होता है बंद। ठीक है, देखिए स्वच्छंद का विलोम जो होता है अगर इसकी बात करें तो इसका होता है अस्वच्छंद। अस्वच्छंद, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हास का विलोम, तो हास का विलोम क्या होता है? देखिए हास का विलोम होता है अहास। ठीक है, हास का विलोम अहास होता है। देखिए हास का विलोम रुद्रन होगा। ठीक है, क्या होगा? रुद्रन। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, हास का विलोम रुद्रन होता है। ठीक है, रुगण का विलोम, तो रुगण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? देखिए रुगण की अगर बात करें तो रुगण का जो विलोम होता है वो होता है स्वस्थ। ठीक है, क्या होता है? स्वस्थ होता है। और स्थूल का विलोम की अगर बात करें तो स्थूल का होता है सूक्ष्म, इसका होता है सूक्ष्म। और बीमार का विलोम होता है स्वास्थ्य, इसका होता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति, इसका होता है निवृत्ति। और देखिए प्रवृत्ति और ये वृत्ति, यहाँ पर अगर प्रवृत्ति, देखिए वृत्ति की बात करूँ, वृत्ति और प्रवृत्ति समानार्थी शब्द हैं जिनका अर्थ होता है आदत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपद का विलोम, तो विपद का जो विलोम होता है वो क्या होता है? देखिए विपद का विलोम होता है संपद। ठीक है, क्या होता है? संपद होता है विपद का विलोम। ठीक है, चलिए चपल का विलोम, तो चपल का जो विलोम होता है तो चपल का विलोम होता है गंभीर। ठीक है, चपल का विलोम क्या होता है? गंभीर होता है। ठीक है, देखिए वाचाल का विलोम क्या होता है? तो वाचाल का विलोम होता है मूक, इसका होता है मूक। चंचल का विलोम होता है अचंचल, चंचल का विलोम अचंचल। ठीक है, यह बोलते हैं स्थिर भी कह सकते हैं, स्थिर। ठीक है, और उद्यमी का विलोम होता है आलसी। ठीक है, इसका क्या होता है? आलसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपन्नता का विलोम शब्द कौन? संपन्नता का विलोम शब्द, देखिए संपन्नता का जो विलोम शब्द होता है तो संपन्नता का विलोम शब्द होता है निर्धनता। ठीक है, क्या होता है? निर्धनता। आपत्ति का विलोम क्या होता है? अनापत्ति। ठीक है, आपत्ति का विलोम अनापत्ति, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए आफत का विलोम होता है शांत, आफत का विलोम शांत होता है। और विपत्ति का विलोम संपत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवनी का विलोम, तो अवनी का जो विलोम होता है वो होता है अंबर। ठीक है, अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो सदैव का विलोम क्या होता है? तो सदैव का विलोम, देखिए सदैव के विलोम की अगर बात करें तो ये होता है विरध। ठीक है, क्या होता है? विरध। सदैव का विलोम विरध। और विरत का विलोम क्या होता है? विरत, तो विरत का विलोम होता है नीरत। ठीक है, क्या होता है? नीरत होता है। बीरज का विलोम रज होता है, रज। ठीक है, और बिरल का विलोम सघन होता है, इसका विलोम क्या होता है? सघन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहोदर का विलोम, तो सहोदर का जो विलोम होता है, देखिए सहोदर का विलोम होता है अन्योदर्य। ठीक है, अन्योदर्य होता है इसका विलोम। ठीक है, देखिए धर का अधर का विलोम होता है धर, तो इसका यहाँ पर नोट कर, अधर का विलोम क्या होता है? धर होता है अधर का विलोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रस का विलोम, तो क्रस का जो विलोम होता है तो क्रस का विलोम होता है हष्ट पुष्ट। ठीक है, क्या होता है? हष्ट पुष्ट। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए क्रस का इसका जो अर्थ की अगर बात करूं तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है दुबला पतला। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका? दुबला पतला।
तो इसका विलोम इसलिए हष्ट पुष्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पक का विलोम, तो अल्पक का जो विलोम होता है वो होता है सर्वग। ठीक है, क्या होता है? सर्वग होता है। मतलब अल्पक का अर्थ क्या होगा? थोड़ा जानने वाला। और सर्वग क्या होता है? यानी कि बहुत कुछ, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट करना। देखिए अभिग का अर्थ जो होता है वो होता है अनभिग। ठीक है, इसका विलोम क्या होता है? अनभिग। ठीक है, अवग का अर्थ देखिए यहाँ पे, तो कृतक, तो कृतक की अगर बात करूँ, कृतक का विलोम क्या होता है? कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न इसका विलोम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदय का विलोम, तो उदय का जो विलोम होता है वो क्या होता है? देखिए उदय का विलोम होता है अस्त। ठीक है, क्या होता है? अष्ट होता है। और बलिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो बलिष्ठ का विलोम होता है दुर्बल। ठीक है, इसका विलोम दुर्बल होता है। इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परोक्ष का विलोम, तो परोक्ष का जो विलोम होता है, तो परोक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष। स्थूल का जो विलोम होता है वो होता है सूक्ष्म। ठीक है, वो होता है सूक्ष्म। और अपरोक्ष क्या है आपका? प्रत्यक्ष का समानार्थी है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। उत्कृष्ट का विलोम, तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? देखिए उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो होता है निकृष्ट। ठीक है, क्या होता है? निकृष्ट होता है। देखिए विकराल का जो विलोम होता है वो होता है अविकराल। अविकराल। ठीक है, इसका विलोम होता है। गरल का विलोम, तो गरल का जो विलोम होता है वो होता है सुधा। गरल का विलोम क्या होता है? तो ये होता है सुधा। ठीक है, और देखिए जल का विलोम क्या होता है? तो जल का विलोम होता है थल। ठीक है, जल का विलोम थल होता है। अगला क्वेश्चन है चिरंतन का विलोम, तो चिरंतन का जो विलोम होता है वो होता है नैस्वर। ठीक है, और शाश्वत का विलोम होता है, शाश्वत का विलोम नैस्वर। तो शाश्वत का विलोम नैस्वर होता है। और निरंतर का विलोम कभी कभी होता है। ठीक है, कभी कभी। और नैसर्गिक का विलोम जो होता है ये होता है कृत्रिम। ठीक है, तो ये होता है आपका कृत्रिम। तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतक का विलोम, तो कृतक का जो विलोम होता है, तो कृतक का विलोम होता है कृतघ्न। ठीक है, क्या होता है? कृतघ्न होता है। ठीक है, देखिए अभ्यस्त का जो विलोम होता है वो होता है अन्यभ्यस्त। ठीक है, अन्यभ्यस्त इसका विलोम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्ण का विलोम, तो संकीर्ण का जो विलोम होता है वो होता है विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। उदार का विलोम अनुदार। अनुदार इसका विलोम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम न हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा जोड़ा ऐसा है जो एक दूसरे का विलोम नहीं है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें, गुण अवगुण तो एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, देव दानव तो एक दूसरे के विलोम हैं। सम्मान आज्ञा, तो सम्मान आज्ञा एक दूसरे के विलोम नहीं है। ठीक है, तो सम्मान का जो विलोम होता है वो होता है अपमान। ठीक है, और आज्ञा का विलोम क्या होता है? तो आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा। और यहाँ पर तरल ठोस आपस में विलोम है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा यानी कि विलोम सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे जय पराजय तो बिल्कुल विलोम है एक दूसरे के। सार्थक निरर्थक, तो सार्थक निरर्थक होता है, सही है।
पतन उन्नति, तो ये भी विलोम है एक दूसरे के। धर्म पुण्य, तो धर्म पुण्य एक दूसरे के विलोम नहीं है। ठीक है, धर्म का विलोम क्या होता है, तो इसका होता है अधर्म। ठीक है, और पुण्य का जो विलोम होता है वो होता है पाप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे गणतंत्र, तो गणतंत्र का विलोम क्या होता है, तो गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। ठीक है, तो राजतंत्र होता है। देखिए स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, परतंत्र होता है। ठीक है, वेतनिक, तो वेतनिक का विलोम अवेतनिक होता है। दहन का विलोम समन, तो ये भी सही है, यानी कि सारे विलोम शब्द इसमें आपस में ही हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इसके अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों के दाईं ओर के उनके शब्दों से मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए स्थूल का क्या होता है, तो स्थूल का जो विलोम होता है तो वो होता है आपका सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, अब देखिए स्नेहासित, तो स्नेहासित का विलोम जो होता है वो होता है स्नेहरिक्त। ठीक है, तो ये इससे मिल जाएगा। विराट, तो विराट का विलोम होता है क्षुद्र, तो विराट का होता है क्षुद्र। और मौन का जो विलोम होता है वो होता है सस्वर। ठीक है, क्या होता है, सस्वर होता है। ठीक है, तो देखिए तो ये हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासों में और यहाँ पर कराए हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन सबको नोट कर लेना। अगर पिछली क्लास से नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तो बने रहे चैनल पे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।